प्रेम की दीवार। तय किए गए उचित समय पर रोहित नदी के किनारे पहुंच गया, परंतु उसे पता था हमेशा की तरह सुधा आज भी देरी से आएगी और फिर कोई न कोई बहाना बनाकर उसको मना कर लेगी। करीब आधे घंटे के बाद सुधा आई और आते ही माफी मांगने लगी, क्योंकि उसे पता था रोहित गुस्सा होगा। हमेशा की तरह उसकी मुस्कुराहट की रोहित के गुस्से पर विजय हुई। रोहित ने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। दोनों ने एक दूसरे को विदा चुंबन दिया और दोनों घर चले गए। करीब 2 साल पहले कॉलेज की कैंटीन से शुरू हुई ये प्रेम कहानी न जाने किस मोड़ तक चलेगी, लेकिन अनजानी मंजिल की तलाश में दो मुसाफिर चले जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। रोहित और सुधा की प्रेम कहानी पूरे कॉलेज को पता है। रोहित मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है और सुधा कस्बे के सबसे मानिंद व्यक्ति की इकलौती पुत्री है। समय की अपनी गति होती और किस्मत की अपनी एक मंजिल, जिसके सामने हर कोई विवश होता है। हर कस्बाई क्षेत्र की तरह अमीर गरीब, जाति पाति ऊंच नीच की दीवार यहाँ युगों से चली आ रही, जिसे दो अनजान मुसाफिर नहीं गिरा पाए। और इस दीवार से न जाने पहले कितने प्रेमी प्रेमिका अलग किए गए, और ये दोनों भी आज अलग किए जा रहे हैं। सुधा के पिताजी ने उसकी शादी अपनी हैसियत के एक परिवार में कर दी और रोहित इस गम को बर्दाश्त न कर सका। उसने गांव छोड़ दिया और कहाँ गया ये किसी को पता नहीं चला। कुछ लोग कहते हैं उसके परिवार वालों ने उसे शहर में भेज दिया, तो कोई कहता है कोई घटना घट गई। आज इस घटना को पूरे 10 वर्ष बीत गए। सुधा आज एक बच्चे की माँ है और अपनी जिंदगी में खुश है, क्योंकि उसने हालातों से समझौता किया था और वह उस पर कामयाब है। उसका पति सुरेश उसे बहुत प्यार करता है। नदी के किनारे अब सुंदर घाट का निर्माण हो गया है, जहां पूजा पाठ के साथ शुभ अवसरों का नहान होता है। पास के सारे खंडहर की मरम्मत हो गई है और नए विश्राम मालय बना दिए गए, जहां लोग ठहरते हैं। अब उस किनारे कोई जोड़ा कंकर से न खेल सकता, न ही कोई प्रेमिका अपने प्रेमी के वक्ष में सिमट कर बैठ सकती हैं। कस्बा अब युवा होकर शहर बनने की होड़ में है। अब तो होटल और रेस्टोरेंट में मुलाकातें होती हैं। लता आज अपने मायके अपने परिवार के साथ आई है। उसका पति बोला चलो नदी की तरफ घूम आते हैं। वैसे मैं डुबकी भी लगा लूंगा, क्योंकि मैंने कभी नदी में स्नान नहीं किया है। कहते हैं ये छोटी नदी सीधे गंगा में मिलती है, तो इसका जल भी उतना ही पवित्र हो गया है। सब नदी के घाट पर जाते और सुधा वहीं बने एक विश्रामालय में बैठ जाती और उसका पति नहाने चला जाता। वो स्नान आदि कर जब वापस आता, तभी उसकी नजर विश्रामालय की दीवार पर पड़ती, जहां दिल में सुधा और रोहित लिखा रहता। वह कहता, अरे वाह सुधा, ये देखो किसी प्रेमी जोड़े ने यहाँ दीवार पर अपने नाम लिखे हैं। ये तो प्रेम की दीवार हो गई। भगवान उस जोड़े को हमेशा खुश रखे। सुधा उस लिखे हुए नाम को देखती और 10 साल के अतीत में अचानक लौट जाती और मौन होकर हाँ में सर हिलाती। उसका पति आगे बढ़ जाता और वो उस पर
हाथ फेरते हुए चल देती।